हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज आपको बहुत मेजर जो अपडेट है दिल्ली मेट्रो का हम देने वाले हैं। दिल्ली मेट्रो जो कि दिल्ली के अंदर आज के समय में लगभग 395 किलोमीटर के आसपास पूरा ट्रैक जो है वो कवर करती है और फेज़ 4 के बन जाने के बाद लगभग 500 किलोमीटर के आसपास का जो ट्रैक है वो इसका बन जाएगा। उसमें से जो गोल्डन लाइन है आज हम इसका आपको अपडेट देने वाले हैं। जो इसका एलिवेटेड पार्ट है साकेत से लेकर संगम विहार तक का पूरा आपको अपडेट देने वाले हैं और किस तरीके से ये जो साकेत मॉल है जहाँ पर डीएलएफ मॉल, साकेत सेलेक्ट सिटी मॉल, साउथ कोर्ट मॉल है उससे जुड़ा हुआ है वो भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आखिर में अपनी जर्नी जो है वो यहाँ पर एंड करेंगे, क्योंकि आजकल क्रिसमस के टाइम में बहुत ही बेहतरीन जो सजावट है वो आपको यहाँ पर नजर आने वाली है। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, आप ऊपर देखें तो कुतुब मीनार के बहुत ही नज़दीक है, हार्डली 200 मीटर की दूरी पर कुतुब मीनार से अभी हम हैं और यहीं से जो एमबी रोड है मेहरौली बदरपुर रोड वो स्टार्ट होती है, जिस पर कि आगे की तरफ हमें जो एलिवेटेड ट्रैक है मेट्रो का वो नजर आएगा गोल्डन लाइन का। यहाँ पर ये जो है पूरा हिस्सा साउथ दिल्ली का यहाँ पर रहने वाला है जिसमें हम ड्राइव करने वाले हैं। आजकल जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए यहाँ पर जो वाटर स्प्रिंकलिंग है वो की जा रही है ताकि जो पॉल्यूशन लेवल्स हैं या डस्ट लेवल्स हैं वो यहाँ पर कम हो सके। तो जैसे हम बता रहे थे ये जो है एमबी रोड है मेहरौली बदरपुर रोड। मेहरौली से बदरपुर का जो पूरा रास्ता है लगभग 11 किलोमीटर का है और उसके बीच में यहाँ पर जो मेट्रो है वो नजर आएगी आपको गोल्डन लाइन और एग्जिस्टिंग में येलो लाइन का भी साकेत का जो स्टेशन है वो यहाँ पर है। अंडरग्राउंड में जो साकेत का जो स्टेशन है वो है। इनफैक्ट ये जो लोकेशन है यहाँ पर आपको फुट ओवर ब्रिज नजर आ रहा है, इसीलिए नजर आ रहा है कि दोनों साइड यहाँ पर जो स्टेशन है अंडरग्राउंड में वो है। पहले जो गोल्डन लाइन है उसका इंटरचेंज यहाँ पर होना था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो कुतुब मीनार है उसके स्ट्रक्चर को अगर यहाँ से अंडरग्राउंड से मेट्रो जाती है तो आगे उसको कुतुब मीनार के बहुत नज़दीक से जाना था, तो वो जो प्लान है वो कैंसिल किया गया और नया अलाइनमेंट बनाया गया। उसमें जो है आगे की तरफ से नेब सराय के अंदर से होते हुए छतरपुर पर जाकर अब जो इंटरचेंज है वो है और यहीं से बिल्कुल नज़दीक में हम पहुँच चुके हैं जहाँ से आपको गोल्डन लाइन का जो एलिवेटेड ट्रैक है वो यहाँ पर एमबी रोड पर नज़र आएगा। लेफ्ट में यहाँ पर साउथ दिल्ली का सबसे पोश एरिया है साकेत का और उसी के साथ से आपको यहाँ पर जो एलिवेटेड ट्रैक है वो नज़र आने लग जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको रोड के बीच में अब कुछ पिलर्स जो हैं वो नज़र आने स्टार्ट हो गए होंगे। आज हम यहाँ से लेकर साकेत से लेकर संगम विहार तक इसका पूरा जो कंस्ट्रक्शन का अपडेट है वो आपको देने वाले हैं। और ये जो है ये एक एक्स्ट्रा अलाइनमेंट है क्योंकि जो मेन अलाइनमेंट है वो राइट की तरफ से है, जो कि अगर आप बात करते हैं एरोसिटी से तो यहाँ पर आकर एलिवेटेड होता है। 12 किलोमीटर आप मान के चलें तकरीबन एरोसिटी से इस जगह पर हो जाते हैं और यहाँ से ये जो है 4.5 किलोमीटर के लिए जो ट्रैक है वो एलिवेटेड रहता है और उसके बाद फिर से अंडरग्राउंड होने वाला है और हम इसका एलिवेटेड पार्ट ही आपको दिखाने वाले हैं। राइट में आप देख रहे हैं ये जो स्लोप सा आपको ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, वहां से अंडरग्राउंड से ये जो मेट्रो है वो ऊपर की तरफ आ रही है और आगे उसी ट्रैक से ये साकेत जी ब्लॉक का जो स्टेशन है उसकी तरफ जाएगी। तो वो जो है वो ओरिजिनल ट्रैक है और ये यहाँ पर एक सेपरेट लाइन दी गई है ताकि फ्यूचर में अगर आधे रास्ते से मेट्रो को चलाना है तो उसके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा जो अलाइनमेंट है वो रहे। नाउ अब हम यहाँ पर ये जो ट्रैक है इसको फॉलो करते हुए जाने वाले हैं और ये डायरेक्टली अब एमबी रोड पर ही यहाँ पर सीधा चलता रहेगा। जैसे हमने बताया लगभग 6 से 7 जो स्टेशन है वो इसके जो यहाँ से लेकर साकेत जी ब्लॉक से लेकर तुगलकाबाद तक के बनाए जा रहे हैं और उनमें से जो 4 हैं वो एलिवेटेड है और बाकी 3 जो है उसके बाद के वो अंडरग्राउंड रहने वाले हैं। नाउ अब हम उस लोकेशन पर आ चुके हैं जो फ्यूचर में साउथ दिल्ली में इस तरफ बहुत मेजर जो लोकेशन है वो होने वाली है। ये जो है साकेत मेट्रो स्टेशन जो है वो है जी ब्लॉक का और यहीं पर इंटरचेंज भी होने वाला है जो कि एक और स्पर इसका निकलने वाला है लाजपत नगर की तरफ साकेत से। हमने पिछली वीडियोस में उसका अपडेट आपको दिया है और आज हम बताने भी वाले हैं कि किस तरीके से साकेत मॉल जो है वो कनेक्टेड है। हम यहाँ से संगम विहार जाएंगे और वापस आएंगे इस जगह पर और आपको साकेत मॉल भी लेके चलेंगे, दिखाएंगे आपको कैसे ये जो पूरा नेटवर्क है मेट्रो का वो सब कुछ यहाँ पर बदलने वाला है। साइड में ये जो स्टेशन है उसकी जो कवरिंग है वो लेफ्ट की तरफ में की गई है। अभी हम साइड में गाड़ी को रोक कर आपको थोड़ा यहाँ का जो व्यू है वो देते हैं।
सामने है साकेत जी ब्लॉक का स्टेशन का जो लोकेशन है। अभी तो यहाँ पर जो पियर वर्क है वही हो रहा है, कंकोर्स उसके बाद बनेगा, फिर जो प्लेटफॉर्म है वो बनेगा और आगे की तरफ पूरा ये जो प्लेटफॉर्म है ये यहाँ पर बनने वाला है। तो ये जो काम का स्टेटस है आज के टाइम में दिसंबर में 2025 में आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर इसी स्टेशन के साथ में आपको जो नया स्टेशन का जो ट्रैक है, कॉरिडोर है लाजपत नगर वाला, उसका भी जो अब कवरिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो वो भी नजर आने वाली है। यहाँ पर ये जो काम हो रहा है इसके पीछे की तरफ में आपको RVNL के बोर्ड नजर आने वाले हैं। सामने ये देखें आप, RVNL के बोर्ड है जो कि जो लाजपत नगर का स्पर है साकेत से उसको बना रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर में कितना मेगा जो कनेक्टिविटी का हब है ये लोकेशन बनने वाली है। अभी हम यहाँ से सीधा आगे संगम विहार की तरफ जाएंगे, लेकिन वापस इसी पॉइंट पर आएंगे क्योंकि जो हमने बताया आपको साकेत मॉल का क्या रिलेशन है यहाँ पर इन चीजों से, वो आपको दिखाएंगे। और फिर साकेत मॉल के अंदर जो क्रिसमस का सेलिब्रेशंस का डेकोरेशन है वो भी आपको दिखाएंगे। नाउ इस लोकेशन पर आकर हमें पहले के मुकाबले में काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। लेफ्ट की तरफ में पहले यहाँ पर बैरिकेडिंग वगैरह थी लेकिन वो अब खोल दी गई है, तो वो एक अच्छी बात है क्योंकि उससे सड़क जो है वो यहाँ पर वाइडर हो जाएगी। और यहाँ से आ जाता है इस कॉरिडोर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ पर डबल डेकर जो मेट्रो कॉरिडोर है वो बन रहा है, मतलब ऊपर से मेट्रो जो है वो जाएगी और नीचे यहाँ पर जो फ्लाईओवर है वो बनेगा। उसी के लिए ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। दिल्ली मेट्रो का लॉन्गेस्ट जो एलिवेटेड ट्रैक है मेट्रो के नीचे 2.4 किलोमीटर का, वो यहाँ पर बन रहा है और इसकी वजह से यहाँ पर सड़कें जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। नीचे भी ऑलरेडी यहाँ पर आप देखें तो सड़कें लेफ्ट की तरफ में पहले बहुत ज़्यादा जो गंदगी थी वो थी या जो मिट्टी थी वो थी, लेकिन अब वो सब हटाई जा रही है यहाँ पर। नाउ हम जो अंबेडकर नगर का स्टेशन है उसके नज़दीक आ चुके हैं। सामने की तरफ आपको जो स्टेशन है वो नज़र आएगा। अपने आप में काफ़ी अनोखा ये जो स्टेशन है वो होने वाला है। सड़क के दोनों तरफ इसके जो स्टेशन हैं वो होने वाले हैं और वो 45 मीटर का जो वॉकवे है उससे जुड़ा होगा। और सामने की तरफ आप देखें तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। अपने आप में काफ़ी जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी। जगह के कंस्ट्रेंट्स थे क्योंकि अब जितना भी हम एरिया है ये हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक तरीके से कहें साउथ दिल्ली की जो जनसंख्या है वो रहती है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको वो नज़र भी आएगा। यहाँ पर भी हमें लग रहा है जो पहले के मुकाबले में थोड़ा सा जो डाइवर्जन है वो अलग किया गया, क्योंकि पहले सीधी सड़क होती थी लेकिन अब जो है आपको मुड़ के जाना पड़ रहा है। राइट की तरफ में आप देखें ये जो स्ट्रक्चर है जैसे हम बता रहे हैं स्प्लिट डिज़ाइन का ये जो पूरा स्टेशन है वो रहने वाला है। तो इस तरीके का यहाँ पर जो अलग अलग स्टेशन हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। नाउ इस पॉइंट पर आकर जो ट्रैक है वो हमें पूरी तरीके से बना हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक में हमें इस तरीके से पूरा बना हुआ स्लैब में हार्डली, वैसे तो ये 400 मीटर ही होगा लेकिन फिर भी इतना काम जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है। और नीचे की तरफ जैसे हमने कहा फ्लाईओवर भी यहाँ पर बनेगा। हालांकि अब अभी हम यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं तो हमें नीचे की तरफ भी जो बैरिकेडिंग वगैरह थी वो हटी हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह से यहाँ पर भी जो ड्राइविंग है वो कर पाना आसान हो चुका है, वरना पहले काफ़ी ज़्यादा जाम की जो सिचुएशन थी वो यहाँ पर रहती थी, लेकिन आज के समय में तो आसानी से यहाँ पर नीचे की हिस्से में भी आप ड्राइविंग जो है वो कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये जो है देवली और खानपुर के आसपास का हिस्सा है और यहाँ पर आकर ये जो ट्रैक है आप देखें तो लास्ट आपको पिलर नज़र आएगा। उसके बाद 200 से 250 मीटर बाद ही आपको जो इसका ट्रैक है वो बना हुआ नज़र आएगा। बीच में बिल्कुल भी सिविल वर्क या ग्राउंड वर्क कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो था लैंड का डिस्प्यूट था जो कि इसी साल शायद जून या जुलाई के आसपास के महीने में क्लियर हुआ है। और उसके बाद से यहाँ पर ये जो सड़क है इसको वाइड किया गया है। लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर पहले मार्केट थी जिसको यहाँ पर डेमोलिश किया गया है और उसके बाद से ये जो पूरा रास्ता है वो बन पाया है, वरना यहाँ पर पहले के समय में बहुत ज़्यादा जाम जो था उसकी सिचुएशन थी और मेट्रो के पिलर्स जो है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकते थे। अब धीरे धीरे यहाँ पर जो काम है वो स्टार्ट होने लग गया है और नए नए पिलर्स जो है वो आगे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है देवली का हिस्सा है और दक्षिणपुरी का भी हिस्सा यहीं पे आसपास में आ जाता है। बहुत ही हैवली डेंसली पॉपुलेटेड ये जो लोकेशंस है वो है, इसीलिए यहाँ पर नीचे की तरफ जो डबल डेकर कॉरिडोर है वो बनाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन इतनी स्मूथली हम यहाँ पर बिना ब्रेक मारे ड्राइव कर पा रहे हैं, वो भी एक अपने आप में
अच्छी बात है, क्योंकि पहले यहाँ पर ड्राइव करना मतलब आपके 20 से 25 मिनट तो ख़राब होते ही थे, लेकिन आज के समय में हम आराम से यहाँ पे ड्राइव कर पा रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। यहाँ के आसपास के लोगों के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जाम की जो प्रॉब्लम थी या सिचुएशन थी वो बनी रहती थी, और अब धीरे धीरे वो जो सिचुएशन है वो यहाँ पर सॉर्ट आउट होती ही चली जा रही है। अभी हम यहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमें वैसा महसूस हो रहा है। नाउ यहाँ से हम जो खानपुर का स्टेशन है उसकी लोकेशन पर आ चुके हैं, और यहाँ पर ये जो आपको एक्स्ट्रा पिलर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो है खानपुर की लोकेशन है जहाँ पर स्टेशन बनना है। तो यहाँ पर भी ज़्यादा काम देखें आप तो नहीं हुआ है, कॉन्कोर्स है उसके लिए भी कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं बना है, लेकिन यहाँ पर भी जो स्प्लिट स्टेशन कॉन्सेप्ट है वही अप्लाई होगा। और क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर दक्षिणपुरी, देवली, खानपुर सारा हिस्सा है, और उसकी वजह से यहाँ पर जो ज़मीन है उसकी कमी थी, तो यहाँ पर भी स्प्लिट स्टेशन कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। यहाँ से हम आगे की तरफ जा रहे हैं, और हमें आज पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो काफ़ी स्मूथ हुआ है पहले से, वरना यहाँ पर हम इस तरीके से तो बिल्कुल भी ड्राइव नहीं कर पाते थे। कंस्ट्रक्शन लोकेशन है तो सड़कें तो अभी भी वैसी अच्छी नहीं है, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई भी जाम नहीं है, वो बहुत अलग बात है। यहाँ पर अमूमन ऐसा होता नहीं है। नाउ हमें समझ में आ रहा है क्यों यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा ड्राइविंग है आसान लग रही है, क्योंकि राइट में यहाँ पर पहले बैरिकेडिंग हुआ करती थी वो यहाँ से हटा दी गई है, उसकी वजह से ये जो सड़कें हैं वाइड हो चुकी हैं। तो अच्छी बात है कि यहाँ पर इस तरफ भी जो बैरिकेडिंग है वो हटा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड जो एरिया था या ड्राइविंग का पूरा स्ट्रेस था वो था, और अब यहाँ पर क्योंकि साइड में कोई बैरिकेडिंग नहीं है तो आसान जो है ड्राइविंग आपकी हो गई है। वरना आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से बैरिकेडिंग थी तो काफ़ी छोटी सी सड़क हो जाती थी। अब जो है धीरे धीरे वो रास्ता खुलने लग गया है, और नीचे का जो काम है एक तरीके से कंप्लीट होता चला जा रहा है, और ऊपर का जो स्लैबिंग का काम है वो तो यहाँ पर प्री कास्टेड आते हैं तो वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। नाउ जो अगला स्टेशन आने वाला है वो संगम विहार का आने वाला है, और उससे पहले यहाँ पर जो नीचे फ्लाईओवर का स्ट्रक्चर है आप देखें धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आकर ये जो डबल डेकर फ्लाईओवर का कॉरिडोर है वो एंड होता है, और ये जो था ये साकेत जी ब्लॉक के स्टेशन के आगे से ही ये स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक ये आएगा, तो यहाँ पर जाके एंड होगा। तो सारा ये नीचे का जितना भी ट्रैफिक है उसको और ज़्यादा स्मूथ कर देगा। तो आपको दो जो रोड्स के लेवल हैं वो यहाँ पर मिलेंगे, ग्राउंड लेवल भी और उसके बाद फ्लाईओवर भी, वो यहाँ पर एंड होगा, और इसके आगे जो संगम विहार का स्टेशन है वो आपको नजर आने लग जाएगा। सामने की तरफ आपको संगम विहार का जो स्टेशन है वो नजर आ जाएगा। किसी भी स्टेशन की अगर सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है तो वो संगम विहार का ही है। यहाँ पर आप देखें तो काफी हद तक आपको पूरा जो स्टेशन का स्ट्रक्चर है वो नजर आएगा, और यहाँ पर आपको कॉन्कोर्स और जो प्लेटफॉर्म तक का जो पिलर है वो नजर आने लग जाएगा। तो ये जो है संगम विहार का स्टेशन है। संगम विहार साउथ दिल्ली का ही नहीं, दिल्ली का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जो लोकेशन है वो है, और इसके आने से जो संगम विहार का पूरा हिस्सा है इसको कैटर कर देगी ये मेट्रो, और काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा यहाँ पर ट्रैवल करना। इसके आगे से जो मेट्रो है वो अंडरग्राउंड हो जाती है। तो चार जो स्टेशन है वो यहाँ पर एलिवेटेड है, साकेत जी ब्लॉक का, उसके बाद अम्बेडकर नगर, फिर खानपुर और उसके बाद संगम विहार, और यहाँ से फिर अंडरग्राउंड हो जाती है। यहाँ से आप राइट की तरफ में देखेंगे तो आपको जो ट्रैक है वो नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ जाएगा। तो साकेत में जैसे हमने दिखाया था वहाँ पर ये जो है वो एलिवेटेड हो रहा था, यहाँ पर अंडरग्राउंड में चला जाता है। अगर आप एरो सिटी की तरफ से तुगलकाबाद है उसकी तरफ जा रहे हैं, अगर तुगलकाबाद से आ रहे हैं तो ये जो है यहाँ से एलिवेटेड हो जाता है, और जो साकेत है वहाँ पर अंडरग्राउंड हो जाता है। अब हम यहाँ से यू टर्न लेंगे और आपको वो भी समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे साकेत मॉल जो है इस सारे स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उम्मीद ये की जा रही है कि जो ये मेट्रो है ये अगले साल के एंड तक तो ऑपरेशनल हो जाए, या अगले साल से अगले साल के स्टार्टिंग में हो जाए। तो यहाँ पर 2026 के आसपास में ये जो ट्रैक है एंड में या 2027 के स्टार्टिंग में ऑपरेशनल हो जाएगा। तो आप यहाँ से
जी ब्लॉक जो साकेत है वहाँ भी जा सकते हैं और जी ब्लॉक से यहाँ भी आ पाएंगे। और फिर जी ब्लॉक से लाजपत नगर का ट्रैक है वो भी 2028 के आसपास में बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो छोटा ट्रैक है तो उसमें ज़्यादा समय जो है वो नहीं लगने वाला है। हार्डली 9 किलोमीटर या 8.5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो वो जो ट्रैक है वो इसके साथ इंटीग्रेट होगा। और फिर उस पर जो है साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर जहाँ पर साकेत मॉल है उसके साथ आप यहीं से कनेक्ट हो जाएंगे, चाहे यहाँ से जाना चाहें चाहे आप एरोसिटी से जाना चाहें। अभी हम साकेत जी ब्लॉक पर पहुंचकर वो जो पूरा हिस्सा है कैसे कनेक्टेड हो रहा है इससे वो आपको बताने वाले हैं। फिर थोड़ा जो फेस्टिव सीजन आने वाला है, क्रिसमस, न्यू ईयर, उसका भी जो फील है वो साकेत मॉल में लेंगे। सो नाउ हम साकेत जी ब्लॉक का जो स्टेशन है उसकी तरफ पहुंच रहे हैं और यहाँ पर आकर आप देखें सामने तो ये जो डबल डेकर कॉरिडोर का स्टार्टिंग पॉइंट जो था साकेत से जो हमने आपको बताया था वो यहाँ पर अब आप संगम विहार से देखें तो एंड हो रहा है। तो यहीं से राइट की तरफ पुष्प विहार की तरफ रास्ता जाता है, जिसकी तरफ जो नया ट्रैक है अप्रूव्ड हो चुका है और जिसका ग्राउंड वर्क अब स्टार्ट हो रहा है। लाजपत नगर साकेत स्पर जो है उसकी तरफ हम जाएंगे और उस पर आपको साकेत मेट्रो जो है किस तरीके से साकेत मॉल के साथ कनेक्ट होगी वो दिखाएंगे। तो ये जो कट है यहाँ पर सामने की तरफ जो साकेत जी ब्लॉक का स्टेशन है वो बनेगा और यहीं से आप देखें सामने RVNL आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से जो साकेत से लाजपत नगर का स्पर है वो बनेगा। हमने पूरा इसका ट्रैक जो है वो आपको दिखाया हुआ है। हम अभी इससे जो साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर है उसकी तरफ जाएंगे। पहले हमने अभी आपको सीधा यहाँ से संगम विहार का पूरा ट्रैक दिखाया, अब यहाँ से जो इसका स्पर है उसको हम दिखाएंगे। पहला स्टेशन यहाँ पे पुष्प विहार का आएगा और दूसरा जो है वो साकेत मॉल का यहाँ पर आएगा। यहाँ पर ये जो है पुष्प विहार का स्टेशन है जो कि साकेत जी ब्लॉक से पहला स्टेशन आने वाला है इस तरफ, और उसके बाद जो साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर है जहाँ पर साकेत मॉल का स्टेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर सामने की तरफ ये जो आपको कवरिंग नजर आ रही है इस तरफ में जो साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर है उसका स्टेशन बनेगा, जो कि जैसे हम बता रहे हैं लाजपत नगर वाले स्पर में बनेगा। और यहाँ पर आप उतरेंगे और जो मॉल है साकेत मॉल जहाँ पर 4 मॉल हैं आज के समय में वहाँ पहुँच जाएंगे, बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल हो जाएगा। सामने की तरफ राइट में यहाँ पर जो साकेत कोर्ट है वो भी मिलेगा और यहीं से लेफ्ट होने पर हम जो साकेत का कॉम्प्लेक्स है उसमें पहुँच जाएंगे। सामने की तरफ ये जो है सारा साकेत का जो कॉम्प्लेक्स है वो है और इसमें सबसे पहले साउथ कोर्ट मॉल जो है वो राइट में आपको नजर आएगा। तो मेट्रो स्टेशन से हार्डली 20 मीटर की भी दूरी नहीं रहने वाली है, इतना आसान जो एक्सेसिबिलिटी है वो हो जाएगी। तो कल के समय में जब ये जो मेट्रो का कंस्ट्रक्शन है वो हो जाएगा तो मान के चलें आप 2 मिनट के अंदर आप मेट्रो स्टेशन से जो साकेत मॉल है आज के समय में दिल्ली का सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे फुटफॉल वाला जो मॉल है वो है उसमें पहुंच जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर का वो है, उसमें 4 जो मॉल हैं जैसे हमने बताया वो हैं 4, यहाँ पर जो होटल्स हैं वो भी हैं और साथ में यहाँ पर जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी हैं। और इसीलिए ये दिल्ली का आज के समय में सबसे ज़्यादा हैपनिंग अगर कोई लोकेशन है तो वही है। और अभी हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पर क्रिसमस की भी डेकोरेशन आपको दिखाएंगे और साथ में मॉल्स का इंटीरियर्स भी थोड़ा बहुत दिखाएंगे और उसके बाद अपनी जर्नी जो है वो एंड करेंगे। सेलेक्ट सिटी वॉक की जो एंट्री है वो यहाँ लेफ्ट की तरफ में है और हम अपनी जो पार्किंग है वो साउथ कोर्ट में करेंगे। वहाँ पर ओपन में पार्किंग हो जाती है, यहाँ पर अंडरग्राउंड में पार्किंग होती है, तो हम ओपन में अपनी पार्किंग जो है वो करने वाले हैं। वैसे जो मेट्रो की कंस्ट्रक्शन साइट थी गोल्डन लाइन की, वहाँ से यहाँ पर आकर एक अलग ही जो एहसास है वो हो रहा है। वेल प्लान्ड जो जगह है वो है और यहाँ पर ये जो जगह है ये भी 2004 या 5 के आसपास में कंस्ट्रक्शन यहाँ पर शुरू हुई थी और मॉल जो था यहाँ पर 2007 में ओपन हुआ था। तो ये भी जो लोकेशन है आप मान के चले तो 20 साल के आसपास अब इसको हो चुके हैं इस लोकेशन को। और पहले ये एक ओपन स्पेस हुआ करता था, लेकिन आज के समय में इस तरीके का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बना है और ऐसे ही जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर आ रही है। तो बहुत कुछ यहाँ पर समय के साथ जो है वो तब्दील होने वाला है। 2028-29 के आसपास में आप मान के चले
तो यहाँ पर ये जो मेट्रो का पूरा नेटवर्क है वो ऑपरेशनल होगा और आप आसानी से जो पब्लिक कन्वेंस है उसके थ्रू यहाँ पर आ पाएंगे और जो प्राइवेट व्हीकल्स है उसका भी लोड यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली कम होगा। नाउ अब हम जल्दी से गाड़ी को यहाँ पर पार्क करते हैं और उसके बाद अंदर जो कॉम्प्लेक्स है, मॉल्स है, वो दिखाते हैं। ये जो है साकेत में साउथ कोर्ट मॉल है और यहाँ इस तरीके से ओपन में पार्किंग हो जाती है। चाहे तो आप अंडरग्राउंड में भी पार्किंग कर सकते हैं, लेकिन आजकल सर्दियाँ हैं तो बाहर ओपन में पार्किंग करने में ज़्यादा आसानी रहती है। तो अभी हम यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में आप देखें काफ़ी जगह खाली है, तो हम अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और उसके बाद यहाँ से साउथ कोर्ट मॉल, फिर सेलेक्ट सिटी मॉल और फिर DLF एवेन्यू मॉल भी आपको दिखाएंगे। सो फाइनली हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है और अभी हम हैं साउथ कोर्ट मॉल। जैसे हम बता रहे हैं ये सारे जो मॉल्स हैं, सेलेक्ट सिटी मॉल, DLF एवेन्यू मॉल, MGF मॉल, जो 4 मॉल है आपस में कनेक्टेड है। आप एक मॉल के अंदर अगर चले जाएंगे तो सारे मॉल्स अंदर ही अंदर आपस में कनेक्टेड है। सामने की तरफ ये जो है साकेत कोर्ट है यहाँ पर। सो ये है साउथ कोर्ट जो मॉल है DLF का, वो इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है। वो सेलेक्ट सिटी मॉल और DLF मॉल ही चले जाते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पर ये जो मॉल है वो है। हालांकि यहाँ पर आपको ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी घूमने के लिए अच्छा खासा जो एरिया है वो मिलता है आपको। किरण नदार म्यूजियम ऑफ आर्ट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है और काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको हमेशा कुछ ना कुछ एग्जीबिशंस वगैरह चलते रहते हैं, वो दिखते हैं। अभी हम यहाँ पर अंदर ही अंदर से साउथ कोर्ट से अगर आपको सेलेक्ट सिटी वॉक के अंदर जाना है तो उसके लिए ये जो है पासेज है। तो आप जैसे हमने बताया एक मॉल के अंदर एंट्री कर लेंगे तो सारे मॉल्स के अंदर ही अंदर कनेक्टेड है, तो आपको एक्स्ट्रा अगेन कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर तो साउथ कोर्ट से जो सेलेक्ट सिटी वॉक है उसकी तरफ जाने के लिए इतना खूबसूरत सा पासेज जो है वो किरण नदार जो म्यूजियम है उन्होंने बनाया है। तो यहाँ पर आप इस तरीके के जो चित्रकारी है उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं और जो यहाँ पर एप्पल का स्टोर है बिल्कुल उसके नज़दीक में अभी हम आगे जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, वहाँ पर एग्जिट करते हैं। सो नाउ हम सेलेक्ट सिटी मॉल जो है उसके अंदर एंट्री कर चुके हैं। आप देखें कितनी आसानी से हमने जो एंट्री है वो कर लिया है यहाँ पर साउथ कोर्ट मॉल से। वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉल है दिल्ली NCR का और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और इसी के साथ में जो पहला यहाँ पर स्टोर खुला था एप्पल का वो आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर ये जो मॉल है सेलेक्ट सिटी मॉल, इसकी एक खासियत है कि ये बाकी मॉल्स की तरह जो क्लोज्ड बॉक्स मॉल्स है वो नहीं है। ओपन वॉकेबल और फ्रेंडली डिज़ाइन है। यहाँ पर आप आसानी से बाहर की तरफ आप देखें इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया गया है। लो राइज मॉल इसको रखा गया है, ज़्यादा ऊंचा मॉल नहीं है ये और बहुत ही सुंदर इसका डिज़ाइन भी आपको नज़र आता है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड यहाँ पर फील नहीं होता है, एयरी फील होता है, ओपन फील होता है। और वो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं इसको तो आपको पता भी चलता है। अभी रिसेंटली में यहाँ पर ये जो ओपन एरिया बाहर का इसको रीडेवलप भी किया गया है और अच्छी बात है इस मॉल की कि यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो लगातार मॉडिफिकेशन और मॉडर्न बनाई जाती है। क्योंकि वैसे आप लगाएं तो 18 से 20 साल पुराना ये जो मॉल है वो हो चुका है, लेकिन आज के समय में भी इसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है वो इसी वजह से कि यहाँ पर लगातार जो अपग्रेडेशन है और रिनोवेशन है वो चलती रहती है। उस वजह से कभी पुराना आपको महसूस नहीं होता है। ये यहाँ पर शायद जो क्रिसमस ट्री है वो बनाया जा रहा है या कोई स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, वो जब ये पूरा हो जाएगा तो पता चलेगा। नाउ यहाँ पर ये जो है तीसरा मॉल है DLF एवेन्यू मॉल और ये भी वही डिज़ाइन पैटर्न जो है वो फॉलो करता है और यहाँ पर आपको क्रिसमस का अच्छा खासा जो सेलिब्रेशंस है वो नज़र आएगा। साथ में सर्दियों में अगर आपको धूप में बैठने का मन है तो बहुत ही अच्छी और पीसफुल सी जगह ये आपको मिलेगी।
सो फ्यूचर में अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो पब्लिक कन्वेंस से गोल्डन लाइन के थ्रू बहुत आसानी से आ सकते हैं। आज के समय में येलो लाइन जो है वो भी यहाँ पर मालवीय नगर पर आती है, वहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास में या 2.5 किलोमीटर के आसपास में ये लोकेशन आती है। तो वहाँ से अगर आप पब्लिक कन्वेंस से आ रहे हैं तो आपको शेयरिंग वो ऑटोज़ वगैरह लेने पड़ते हैं, लेकिन फ्यूचर में वो जो परेशानी है वो आपकी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। यहाँ से अब हम इस मॉल का अंदर का व्यू देखते हैं और उसके बाद आज की अपनी ये जर्नी जो है उसको एंड करेंगे। यहाँ पर ये जो मॉल है DLF एवेन्यू मॉल 2020 में यहाँ पर ओपन हुआ था। इससे पहले यहाँ पर DLF का ही DLF प्लेस मॉल था जिसको कि क्लोज डाउन किया गया। उसके बाद यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छी तरीके से रिनोवेट किया गया और उसके बाद इसको रीओपन किया गया था 2020 में, और इस तरीके के नए डिज़ाइन के साथ हाई एंड एक तरीके से कहें ये मॉल जो है वो है। और यहाँ की एक खासियत है कि यहाँ पर जो फूड कोर्ट है, ज़्यादातर जगहों पर मॉल्स में आपको जो टॉप फ्लोर है वहाँ पर फूड कोर्ट्स मिलते हैं, मगर यहाँ पर आपको ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर आपको रेस्टोरेंट्स जो है वो मिलेंगे और ज़्यादातर यहाँ पर हाई एंड ही रेस्टोरेंट्स आपको नज़र आने वाले हैं। आजकल ये जो मॉल्स हैं ये क्रिसमस की वजह से और न्यू ईयर की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड भी हैं, तो उसका भी आप यहाँ पर आएंगे तो मज़ा ले सकते हैं। तो आज हमने कोशिश की आपको कि पूरा ये जो साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर है वो भी दिखाएं, गोल्डन लाइन की जो कनेक्टिविटी है वो भी आपको दिखाएं, और जो साथ में लाजपत नगर का स्पर है उसके भी 2 स्टेशन हमने आपको दिखाए। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।